कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह अंतिम सिद्धांत है जो मनुष्य के जीवन की हर बाधा, हर भ्रम और हर दुख को जड़ से समाप्त कर देता है। क्योंकि जब तुम कर्म करते हो और फल की आकांक्षा छोड़ देते हो, तब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाता है। और जब मन शुद्ध होता है तब निर्णयों में स्पष्टता आती है। और जब स्पष्टता आती है तब मनुष्य का जीवन उत्थान की ओर बढ़ता है। लेकिन जब मनुष्य विपरीत दिशा में चलता है, अर्थात फल की चिंता करता है, परिणाम कैसा होगा ये सोचता रहता है, तब उसका मन अशांत होने लगता है। और उस अशांति में न तो कर्म सही ढंग से होता है और न ही जीवन में संतोष मिलता है, क्योंकि चिंता मनुष्य की ऊर्जा को खा जाती है और ऊर्जा के बिना कोई भी कर्म सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही वास्तविक साधन है और फल केवल एक परिणाम है। और परिणाम तो तब भी मिलेगा जब कारण सही होगा। इसलिए कारण को सुधारो, कारण को मजबूत करो, अपने हाथ में जो है उस पर मेहनत करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दो। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि मनुष्य वही चीज़ पकड़ कर बैठा रहता है जो उसके नियंत्रण में नहीं होती। जैसे लोग सोचते रहते हैं कि सफलता कब मिलेगी, पैसा कब आएगा, लोग क्या कहेंगे, परिणाम कब दिखेगा, और इस सोच में वह अपना वर्तमान नष्ट कर देता है। परंतु जो व्यक्ति वर्तमान में स्थिर है वही भविष्य में सफल होता है, क्योंकि वह हर काम पूरे मन से करता है और उसकी एक एक क्रिया में समर्पण, एकाग्रता और स्थिरता दिखाई देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। और यदि तुम फल की चिंता के कारण कर्म करना ही छोड़ दो तो समझो तुमने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया। क्योंकि जीवन केवल प्रतीक्षा करने वालों के लिए नहीं, बल्कि करने वालों के लिए खुलता है। और करने वाले व्यक्ति को फल स्वयं चलकर मिलता है, क्योंकि प्रकृति उसके प्रयासों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। लेकिन मनुष्य धैर्य नहीं रखता और यही उसकी कमजोरी बन जाती है। मनुष्य अभी चाहता है, तुरंत चाहता है, बिना संघर्ष के चाहता है, और जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब वह टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि फल समय पर मिलता है, तब वह शांत हो जाता है, और शांत मन ही महान कर्म करता है, क्योंकि उसके भीतर द्वंद्व नहीं होता। और बिना द्वंद्व के किया गया कर्म ही निष्काम कर्म कहलाता है, और निष्काम कर्म ही मनुष्य को परम शांति देता है। और यही मानव जीवन का उद्देश्य है, शांति, जो बाहर ढूंढने से नहीं बल्कि भीतर पैदा करने से मिलती है। लेकिन भीतर की शांति तब पैदा होती है जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो, क्योंकि चिंता मन को बांध देती है, और मन बंधा हुआ हो तो वह उड़ान कैसे भरेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, परंतु आसक्ति मत रखो, क्योंकि आसक्ति मनुष्य को गुलाम बना देती है। और जब तुम फल के गुलाम बन जाते हो तब तुम कर्म को भी मजबूरी समझकर करते हो। लेकिन जिसमें आनंद नहीं, जिसमें स्वेच्छा नहीं, जिसमें पूर्ण मन से समर्पण नहीं, वह कर्म कभी ऊंचा फल नहीं दे सकता। और यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं पर फल नहीं पाते, क्योंकि उनकी मेहनत का उद्देश्य केवल फल होता है, कर्म नहीं। और कर्म यदि फल के लिए किया जाए तो वह शुद्ध नहीं रहता, और जब कर्म शुद्ध नहीं तो परिणाम भी शुद्ध नहीं आता। इसीलिए श्री कृष्ण हमें यह गहरा रहस्य समझाते हैं कि फल कभी भी मेहनत के अनुपात में नहीं मिलता, बल्कि मन की पवित्रता, भाव की स्पष्टता और कर्म की निरंतरता के अनुसार मिलता है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब वह शिकायतें करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जो भी मिल रहा है वह उसके कर्मों का प्रतिफल है, और जो नहीं मिल रहा वह उसके लिए उपयुक्त नहीं था। और जो आने वाला है वह तब आएगा जब वह योग्य हो जाएगा। इसलिए योग्य बनो, परिणाम अपने आप मिल जाएगा। और यही निष्काम कर्म का सार है। योग्यता पर काम करो, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा। इसका कारण यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि ये है कि समय अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्म को फल बनने में समय लगता है। और यदि तुम बीज डालते ही बार बार उसे खोद कर देखने लगो तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार यदि तुम हर दिन यह सोचो कि फल कब मिलेगा, सफलता कब मिलेगी, लोग कब पहचानेंगे, तब तुम्हारा कर्म कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा चिंताओं में बर्बाद हो जाएगी। और ऊर्जा जब विभाजित हो जाती है तब महान कार्य नहीं होते। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है कि अपनी ऊर्जा को केवल एक जगह लगाओ, कर्म में, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है
जो सबसे अंधेरी रातों को भी उजाले में बदल देती है। इसलिए कर्म करते रहो, लेकिन फल को भगवान के ऊपर छोड़ दो। और ये छोड़ना हार मानना नहीं, बल्कि विश्वास करना है। और ये विश्वास ही मनुष्य को कमज़ोर नहीं बल्कि अजेय बनाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने चिंता छोड़ दी, उसका मन हल्का हो गया, और मन हल्का हो तो उसका काम भारी हो जाता है। और जब उसका काम भारी हो जाता है, तब दुनिया उसे ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकती। और यही जीवन का गहरा सत्य है। जब तुम परिणाम को त्याग देते हो, तब परिणाम तुम्हारे पीछे चलता है, लेकिन जब तुम परिणाम के पीछे भागते हो, तब परिणाम तुमसे दूर भागता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूर्णतः व्यावहारिक है, क्योंकि यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो, रिश्ते हों या स्वयं का विकास। हर जगह वही सफल होता है जो बिना तनाव, बिना अपेक्षा और बिना चिंता के निरंतर कर्म करता है, क्योंकि वह स्वतंत्र है और स्वतंत्र मन ही महान रचनाएं कर सकता है। जब तुम चिंता मुक्त होकर कर्म करते हो, तब तुम्हारा मन इतना स्थिर हो जाता है कि तुम्हें स्वयं भी आश्चर्य होता है कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। परंतु जब तुम चिंता में होते हो, तब छोटी सी बात भी पहाड़ लगती है और काम करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। इसलिए चिंता को त्यागो, कर्म को अपनाओ, क्योंकि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य है। और भाग्य तभी बदलता है जब कर्म शुद्ध, निष्काम और निरंतर हो जाते हैं। और यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य कर्मयोगी बन जाता है, और कर्मयोग ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल चिंता से नहीं कर्म से मिलता है। और कर्म तब सफल होता है जब उसे समर्पण के साथ किया जाए, न कि डर, अपेक्षा या दबाव में, क्योंकि दबाव से किया गया कर्म मन को बांधता है, लेकिन प्रेम से किया गया कर्म मन को मुक्त करता है, और वही मुक्त मन आगे चलकर दुनिया को बदल देता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह वाक्य केवल एक आदेश नहीं बल्कि एक जीवन सूत्र है, जो मनुष्य को सही दिशा देता है। क्योंकि दिशा सही हो तो गति अपने आप मिल जाती है, और गति मिल जाए तो मंजिल कभी दूर नहीं रहती। इसीलिए हर महान व्यक्ति ने यही कहा है कि फल की नहीं, कर्म की सोचो, क्योंकि फल तो कर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरा जीवन कर्म से बनता है, फल से नहीं। और मनुष्य तभी असाधारण बनता है जब वह अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, और पूजा में कभी अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण होता है। इसीलिए कर्म को पूजा बनाओ, परिणाम प्रसाद की तरह अपने आप मिल जाएगा। जो भाग्यवान तुम्हें एक दिन मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है, उसे लाख प्रयासों से भी नहीं पा सकते। इसलिए चिंता मत करो, बस सही कर्म करो, और जीवन अपने आप फल खिलाएगा। यह वचन है श्री कृष्ण का, सत्य है समय का, और अनुभव है हर उस व्यक्ति का जिसने जीवन में उत्थान देखा है। इसलिए इस सिद्धांत को अपनाओ, अपने जीवन में उतारो, और देखो कैसे हर कठिनाई धीरे धीरे शक्ति में बदल जाएगी, हर बाधा अवसर में बदल जाएगी, और हर असफलता तुम्हें सफलता के और करीब ले जाएगी। यही गहरा अर्थ है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य कर्म को अपना धर्म मान लेता है और फल को भगवान की इच्छा समझ लेता है, तब उसके जीवन में वह स्थिरता आती है जो सामान्य लोगों में नहीं होती। क्योंकि सामान्य लोग हमेशा भविष्य की चिंता में जीते हैं, लेकिन कर्म योगी वर्तमान की शक्ति में जीता है। और वर्तमान की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि कल का कोई अस्तित्व नहीं और कल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो आज है वही सत्य है, और जो आज किया गया वही कल को जन्म देगा। इसीलिए जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही भविष्य को भी बदल लेता है। लेकिन जो वर्तमान को छोड़कर भविष्य में उलझा रहता है, वह न वर्तमान का होता है न भविष्य का। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का मूल सिद्धांत है कि यदि तुम वर्तमान को पकड़ लो तो तुम्हारा भविष्य अपने आप तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन यदि तुम वर्तमान को छोड़कर परिणाम के पीछे भागोगे तो न वर्तमान रहेगा न भविष्य आएगा। और यही कारण है कि अधिकतर लोग जीवन में भ्रमित रहते हैं, क्योंकि उनका मन एक जगह टिकता ही नहीं। वे या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य में खोए रहते हैं। लेकिन कर्मयोग अतीत और भविष्य दोनों से मुक्त होकर तुम्हें वर्तमान में स्थापित करता है। और यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य अपने सबसे श्रेष्ठ रूप में कार्य करता है, क्योंकि उस पर कोई दबाव नहीं होता, कोई बोझ नहीं होता और कोई भय नहीं होता। और जब भय मिट जाता है तब मनुष्य अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ काम करता है, और वही क्षमता
उसे सफलता के सर्वश्रेष्ठ शिखरों पर पहुंचाती है। इसलिए निष्काम कर्म केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं बल्कि मानसिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक विज्ञान भी है, क्योंकि मन वहीं सबसे अच्छा काम करता है जहाँ चिंता नहीं होती। लेकिन मनुष्य फल की चिंता से इतना ग्रसित हो जाता है कि उसका मन बिखर जाता है, और जब मन बिखरा हो तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पहले मन को मुक्त करो और मन तभी मुक्त होगा। जब फल की आसक्ति टूटेगी, क्योंकि आसक्ति ही बंधन है और बंधन ही दुख का कारण है, और दुख ही मनुष्य को कर्म से हटाता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख की जड़ समझ लेता है वह उससे मुक्त हो जाता है, और मुक्त होकर जो कर्म करता है वह उसी तरह चमकता है जैसे बादल हटने पर सूर्य प्रकट होता है। इसलिए तुम्हें दुख नहीं तोड़ना, दुख के कारण को पहचानना है, और वह कारण है फल की चिंता। इसलिए यदि तुम वास्तव में जीवन को सरल, शांत और शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो सबसे पहला कदम यही है कि फल की चिंता को दूर करो, क्योंकि यह चिंता तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेती है, और ऊर्जा चुराने वाला कोई भी भाव तुम्हारे लिए हितकारी नहीं हो सकता। जब मन परिणाम के बोझ से मुक्त होता है तब वह खेल की तरह काम करता है, और खेल में आनंद होता है। लेकिन जहाँ आनंद हो वहाँ थकान नहीं होती, और जहाँ थकान नहीं होती वहाँ लगातार प्रयास होते हैं, और लगातार प्रयास ही असाधारण सफलता का कारण बनते हैं। किसी भी महान व्यक्ति को देख लो, उन्होंने पहले अपने कर्म को मजबूत किया और बाद में फल स्वयं उनके पीछे आया। उन्होंने कभी शुरुआत में परिणाम पर ध्यान नहीं दिया बल्कि कार्य पर ध्यान दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब काम संपूर्णता से होगा तो परिणाम अनिवार्य है। इसलिए फल पाने का सबसे सुरक्षित तरीका है फल को भूल जाना और कर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। जब तुम अपने कर्म से प्रेम करोगे तब तुम्हें फल स्वतः मिलेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ ऊर्जा बढ़ती है, और जहाँ ऊर्जा बढ़ती है वहाँ सफलता तेज़ी से आती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल फल के लिए काम करता है उसका मन हमेशा तनाव में रहता है, और तनाव में किया गया काम कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि तनाव मन की शक्ति को कम करता है और निष्काम भाव मन की शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्म में प्रेम ढूंढ लेता है उसे फल की चिंता नहीं रहती, और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि जब चिंता नहीं रहती तब ऊर्जा बढ़ती है, और जब ऊर्जा बढ़ती है तब अवसर स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन मनुष्य ये नहीं समझता, वह फल को पकड़कर बैठा रहता है और फल की चिंता में अपनी क्षमता को भूल जाता है। और जब क्षमता ही भूल गए तो फल का क्या मूल्य, क्योंकि फल क्षमता से पैदा होता है और क्षमता कर्म से विकसित होती है। इसलिए कर्म को प्राथमिकता देना ही जीवन का शाश्वत सत्य है। लेकिन दुख की बात है कि अधिकतर लोग कर्म को बोझ समझते हैं, क्योंकि वे इसे परिणाम से जोड़ देते हैं। परंतु कर्म को यदि साधना समझ लिया जाए तो यह बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है, और वही आनंद तुम्हें हर दिन बेहतर बनाता है, क्योंकि आनंद की अवस्था में तुम स्वाभाविक रूप से बढ़ते हो। लेकिन चिंता की अवस्था में तुम रुक जाते हो। इसलिए यदि बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो कर्म को आनंद का मार्ग बनाओ, न कि चिंता का कारण। जब तुम बिना अपेक्षा के काम करते हो तब तुम्हें किसी आलोचना से, किसी उपहास से, किसी असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य केवल कर्म होता है। और जो व्यक्ति केवल कर्म में रत होता है वह दुनिया का गुलाम नहीं रह जाता, वह स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति उसके भीतर से आती है ना कि बाहरी परिणामों से, और बाहरी परिणाम कभी स्थिर नहीं होते, इसलिए उन पर आधारित जीवन कभी स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति भीतर को आधार बनाता है वह चाहे कैसी भी परिस्थिति आए डिगता नहीं है, और यही स्थिरता जीवन का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि ये धन हर तूफान में तुम्हें सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी तूफान से नहीं डरता, क्योंकि उसका मन स्थिर है। लेकिन जो फल के पीछे भाग रहा है वह मामूली हवा से भी हिल जाता है, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं है। इसलिए स्थिरता प्राप्त करने का पहला नियम है फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि चिंता मन को अस्थिर करती है, और अस्थिर मन से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। लेकिन जब तुम परिणाम को भगवान पर छोड़कर कर्म में डूब जाते हो तब तुम एक ऐसे प्रवाह का हिस्सा बन जाते हो जहां हर कदम सुगम हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा मन हल्का है, और हल्का मन पर्वत को भी पार कर लेता है।
यही कारण है कि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति कभी थकता नहीं, क्योंकि उसकी ऊर्जा फल की चिंता में नष्ट नहीं होती बल्कि कर्म में लगती है, और कर्म में लगी ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति सही दिशा में प्रयास करता है उसे किसी न किसी रूप में सफलता अवश्य मिलती है। चाहे वह सफलता तुरंत मिले या समय लेकर मगर मिलती अवश्य है, और उस सफलता का स्वाद वह व्यक्ति बहुत गहराई से महसूस करता है जिसने उसे पाने में धैर्य रखा हो, क्योंकि धैर्य भी निष्काम कर्म का ही एक रूप है, और धैर्य वही रख सकता है जो फल पर निर्भर नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति फल पर निर्भर रहता है वह अधीर हो जाता है, क्योंकि वह परिणाम तुरंत चाहता है, और अधीरता से निर्णय गलत होते हैं, और गलत निर्णय जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। इसलिए अधीरता को त्यागो, धैर्य को अपनाओ, और धैर्य तभी आएगा जब कर्म का उद्देश्य केवल कर्म होगा, फल नहीं। जब तुम बार बार स्वयं को याद दिलाओगे कि मुझे केवल अपने हिस्से का काम करना है और परिणाम भगवान की इच्छा है, तब मन शांत रहेगा, और शांत मन ही समझदारी के निर्णय लेता है, और वही निर्णय आगे चलकर सफलता के महल बनाते हैं। इसलिए निष्काम कर्म कोई साधारण विचार नहीं बल्कि सफलता का गहरा विज्ञान है, और जब यह विज्ञान जीवन में उतरेगा तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है, क्योंकि जब मन बदलता है तभी बाहरी दुनिया बदलती है। यह प्रकृति का नियम है कि भीतर जैसा होगा बाहर वैसा ही प्रकट होगा। इसलिए भीतर चिंता होगी तो बाहर भ्रम होगा, लेकिन भीतर शांति होगी तो बाहर सफलता होगी। इसलिए पहले भीतर को संभालो, फिर बाहर अपने आप संभल जाएगा। और भीतर तभी संभलता है जब मन में परिणाम की चिंता नहीं होती, और जब मन मुक्त होता है तब तुम कर्म में डूब जाते हो, और डूब कर जो कर्म करता है वही संसार में असाधारण छाप छोड़ता है। यही भाग 2 का सार है कि निष्काम कर्म जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे अपनाओ, इसे समझो, और इसे अपने हर काम में जीवित रखो, क्योंकि यही वह मार्ग है जहाँ फल स्वयं तुम्हारे चरणों में आता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस महान सिद्धांत का सबसे गहरा रहस्य तब खुलता है जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन का हर अनुभव, हर घटना, हर सफलता और हर असफलता उसी को मजबूत बनाने के लिए आती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी को देता है जो उसके लिए आवश्यक है। लेकिन मनुष्य वही चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, और जो अच्छा लगता है वह हमेशा सही नहीं होता। इसलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम्हें वह फल मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे सही होगा और सही समय पर मिलेगा, क्योंकि समय से पहले मिला हुआ फल नष्ट कर देता है और समय के बाद मिला हुआ फल बेकार हो जाता है। इसलिए फल तभी सार्थक है जब वह सही समय पर मिले, और वह सही समय वही जानता है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। लेकिन मनुष्य अपनी छोटी सी बुद्धि से सब कुछ तुरंत चाहता है। उसे प्रतीक्षा से घृणा है, उसे असफलता से डर है, उसे अनिश्चितता से भय है, और यही भय उसे कर्म की राह से भटका देता है। लेकिन जो व्यक्ति इस भय को जड़ से समझ लेता है वह जान जाता है कि भय का कारण फल है, फल की आसक्ति है, और यही आसक्ति मनुष्य को दुख देती है। जैसे यदि कोई छात्र पढ़ाई करता है और केवल परिणाम की चिंता में रहता है तो वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। उसके मन में तनाव रहता है, और तनाव में की गई पढ़ाई कभी फल नहीं देती। लेकिन यदि वह आनंद से पढ़ता है, सीखने के लिए पढ़ता है, तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होता है। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यापार हो, कला हो, आध्यात्मिकता हो या रिश्ते। जब तुम केवल परिणाम से बंध जाते हो तब तुम कर्म का आनंद खो देते हो, और जिसका कर्म आनंदहीन है उसका परिणाम भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है कि कर्म को यात्रा बनाओ, मंजिल नहीं, क्योंकि जब यात्रा सुंदर होती है तब मंजिल अपने आप महान बन जाती है। और जब मनुष्य यात्रा पर ध्यान देना सीख लेता है तब वह समझता है कि जीवन जीतने की नहीं जीने की प्रक्रिया है। लेकिन जो परिणाम में उलझा रहता है वह जीवन को एक बोझ समझने लगता है, क्योंकि परिणाम पूरे जीवन में कुछ ही मिलते हैं, पर यात्रा हर दिन चलती है। इसलिए यदि यात्रा का आनंद नहीं लिया तो जीवन का आनंद कैसे बचेगा। इसलिए कहते हैं कि कर्मयोगी वह है जिसे यात्रा प्रिय हो, जिसे प्रयास प्रिय हो, जिसे विकास प्रिय हो, न कि केवल परिणाम। और जब यह मन की अवस्था बन जाती है तब मनुष्य
हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, चाहे सफलता मिले या असफलता, क्योंकि उसे पता है कि दोनों अस्थाई हैं और अस्थाई चीज़ों से आसक्ति दुख का कारण बनती है। जब यह सत्य मन में बैठ जाता है तब व्यक्ति का मन इतनी गहरी शांति में उतर जाता है कि किसी भी परिस्थिति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। यही स्थिति स्थिर प्रज्ञ कहलाती है और स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति वही है जो जीवन में असली आनंद पाता है, क्योंकि उसका मन बाहरी दुनिया के अनुसार नहीं बदलता बल्कि अपने भीतर के केंद्र में स्थिर रहता है, और जो भीतर स्थिर है वही बाहर सफल होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी साधना का केंद्र कर्म बनाओ, परिणाम नहीं, क्योंकि परिणाम बाहरी है और कर्म आंतरिक, और आंतरिक शक्ति हमेशा बाहरी दुनिया को बदल देती है। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान देते हो तो तुम मजबूत बनते हो, और जब तुम मजबूत बनते हो तो कठिनाइयाँ तुम्हें डरा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा मन केंद्र में स्थित होता है और यह केंद्र ही शक्ति का स्रोत है। लेकिन जो व्यक्ति बाहरी फल पर निर्भर रहता है उसका केंद्र कमजोर होता है, इसलिए वह छोटी छोटी बातों में टूट जाता है। लेकिन निष्काम कर्मी कुछ भी खो दे पर स्वयं को नहीं खोता, क्योंकि उसका विश्वास प्रयास में है, परिणाम में नहीं। इसलिए वह शांत रहता है, और शांत रहने वाला ही दूर तक जीतता है, क्योंकि शांति में बुद्धि जागती है और बुद्धि जागती है तो जीवन का मार्ग साफ दिखाई देता है। जैसे अंधेरा होते ही कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है मार्ग स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार फल की चिंता मन में अंधेरा भर देती है और निष्काम भाव मन में प्रकाश जगाता है। और जब मन का प्रकाश प्रकट होता है तब व्यक्ति हर काम में उत्कृष्टता दिखाने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा केंद्रित होती है, और केंद्रित ऊर्जा ही सफलता का रहस्य है। आज दुनिया में ऊर्जा की कमी नहीं है बल्कि केंद्रित ऊर्जा की कमी है। लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन किसी एक काम में मन लगाकर नहीं करते, और इसका कारण है फल की चिंता, क्योंकि चिंता मन को एक जगह टिकने नहीं देती, और जिसका मन स्थिर नहीं उसका जीवन भी स्थिर नहीं होता। इसलिए यदि जीवन में महानता चाहिए तो मन को स्थिर करो, और मन स्थिर तभी होगा जब फल की आसक्ति टूटेगी, और आसक्ति तब टूटेगी जब तुम कर्म में आनंद ढूंढोगे, फल में नहीं। इसलिए प्रतिदिन स्वयं से कहो, मुझे केवल अपना काम करना है, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है। यही वाक्य धीरे धीरे मन को हल्का करेगा, और जब मन हल्का होगा तब कर्म गहरा होगा, और जब कर्म गहरा होगा तब जीवन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जिसके मन में चिंता नहीं होती उसी के जीवन में चमत्कार होते हैं, क्योंकि चमत्कार तभी आते हैं जब तुम भीतर से स्वतंत्र होते हो, और स्वतंत्रता तब मिलती है जब आसक्ति खत्म होती है, और आसक्ति खत्म तब होती है जब कर्म सर्वोच्च बन जाता है। इसलिए कर्म को सर्वोच्च बनाओ, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही योग है, कर्म ही पूजा है, और कर्म ही मुक्ति है। यही भाग 3 का सार है कि निष्काम भाव में किया गया कर्म मनुष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ऊंचाइयों पर ले जाता है। इसलिए इसे अपनाओ और जीवन को परिवर्तन होते हुए देखो, क्योंकि जो कर्मयोग अपनाता है वह हार नहीं सकता।